बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है आलू की कढ़ाई। उसके लिए देखिए, सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली है और ये वाला खाने का चम्मच 1.5 चम्मच हमने भर के इसके अंदर घी का डाल दिया है। घी में बनाए, कुकिंग ऑयल में बनाए, वो चॉइस आपकी अपनी। मैं घी में बना रहा हूँ। बेहतर रिज़ल्ट के लिए आपको कढ़ाई घी में बनानी चाहिए, किसी भी चीज़ की आप कढ़ाई बना रहे हो। आलू की कढ़ाई बेसिकली अफ़गानी डिश है, अफ़गानिस्तान में काफ़ी फेमस है, लेकिन अब कमर्शियली हर जगह पे बनती है। उसके लिए पहले थोड़ा सा घी के गर्म होने का वेट करते, थोड़ा सा घी गर्म हो जाए, इसमें जोश आ जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए नाज़रीन, घी गर्म हो चुका है। अब आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। छोटे साइज़ के लिए, अगर आपको इससे भी छोटे साइज़ के मिले हैं, ये देखिए इस साइज़ में, तो वो सबसे बेस्ट है। मेरे पास कुछ थोड़े बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, इनको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपके पास बिल्कुल छोटे हों तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपके पास बहुत बड़े हैं तो आप उनके 2-3 पीसेस भी कर सकते हैं। अब हमने इनको इस घी के साथ पकाना है। थोड़ा सा इनके ऊपर कलर आ जाए और थोड़े से ये पक भी जाए। और साथ ही आपने नमक ये आपने इसके साथ ऐड कर देना अभी इसी मौके पे, ताकि हमारे आलू पकते हुए नमक थोड़ा सा ऑब्जर्व भी कर लें। बाकी हम बाद में चेक करेंगे, अगर नमक कम हुआ तो हम मज़ीद भी डाल देंगे। लेकिन आलू हमने थोड़े से भून लिए हैं। अब इसी मौके पे आके आपने लहसुन अदरक इसके अंदर डाल देंगे। मैं लहसुन साबुत डाल रहा हूँ और अदरक का मैं पाउडर यूज़ करूँगा। वो भी पाउडर फॉर्म में है। अगर आपके पास 2-3 फ्रेश है तो आप फ्रेश यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक, हल्का सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आने तक मैंने इसको पकाना है। मैं इसको पकाने फिर मैं आपको मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने इसको भून लिया, इसके ऊपर कलर आ चुका है और नमक भी इसके अंदर गर्म हो गया। अब अगर मैं मज़ीद नमक की जरूरत होगी तो हम बाद में एडजस्ट करेंगे। अभी इस मौके पर आके हमने 4 अदद मेरे पास छोटे साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने हल्का सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया है। अगर आप वज़न में देखें तो तकरीबन 200 ग्राम है। इसके अंदर मैंने हल्का सा पानी डाल के घुमा लिया है और इसके अंदर जो भी टमाटर वगैरह होंगे वो भी निकल जाएंगे और इसी पानी के अंदर हमने अपने आलू भी गिरा देने हैं। अब मैं आलू को थोड़ा सा टेंडर कर लूँ और टमाटर का पानी खुश कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ढक्कन उठा के मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। अभी इस मौके पे आके हमने अपने ये हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड कर देनी है। 6 अदद मेरे पास साबुत हैं और एक मैंने बारीक काट ली है। और साथ ही हमारे कुछ मसाला जात इसके अंदर भी ऐड हो जाएंगे, जो कि कुछ यूँ है: हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च, ब्लैक पेपर, ज़ीरा और धनिया पाउडर। तमाम पाउडर मसाला जात को हमने मिक्स कर देना। इसको कवर करके मैं तो 2-3 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगा, फिर इसके अंदर क्या ऐड होगा आप मेरे साथ हैं। लेकिन अभी हमने इसको खुश्क मसाला जात के साथ भी भून लिया। अभी मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। टमाटर का पानी भी हल्का हल्का मौजूद है इसके अंदर। अभी इसी मौके पे आके हमने इसके अंदर ये चारों मगज़ हैं और पिस्ता बादाम है, उसको हमने ग्राइंड किया। थोड़ा सा इसके अंदर ½ टी स्पून के करीब कोकोनट पाउडर, इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। ये इसके अंदर ऐड हो जाएंगे और ½ प्याली दही, इसको आप अच्छी तरह से फेंट लें, वो भी हमने इसी के अंदर ऐड कर देना। अब हमने दही का पानी खुश्क होने तक इसको पकाना है। और आँच, अगर आपको लगे कि आपके आलू गल चुके हैं, आप आँच तेज़ करके खुश्क कर लें। अगर आपके आलू भी नहीं गले तो आप स्लो आँच पे इसको पकाते रहें। मैं इसको अच्छी तरह से पका लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लेकिन आलू को पकते हुए हमारे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन उठा के आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आलू हमारे तकरीबन गल चुके हैं, 90% से ज़्यादा गल गया। अब इस मौके पे आके हमने 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास फ्रेश क्रीम है, उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी।
इसी मौके पे आगे आपने इसके अंदर नमक मिर्च वगैरह हर चीज़ चेक कर लेनी है। अगर आपको कोई चीज़ कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं नमक वगैरह। मेरा परफेक्ट है, मैं कोई चीज़ इसमें नहीं ऐड करूँगा। अब मैंने थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करना है, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ग्रेवी को जो है वो मसाला इसमें खुश कर देना है। थोड़ा सा मैं इसका मसाला खुश कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन देखें, इसको हमने हल्के फ्लेम के ऊपर इसको हमने थोड़ा सा पकाया ताकि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। जितनी थिकनेस हमें चाहिए थी वो हमने कर ली और आलू भी हमारे गल चुके हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी आलू की कढ़ाई की। आपने चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई वो सारी तो बहुत खाई होगी। आप ये वेज कढ़ाई, आलू की कढ़ाई बना के खाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अफ़गानी आलू की कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ हमने शेयर की है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोहम्मद सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।